नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल @भक्ति आस्था 16 में। क्या आप जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा क्यों की जाती है और क्या है वो रहस्य जिससे मां पूरे ब्रह्मांड की रचना कर देती है? कहते हैं जिस घर में इस दिन सही विधि से पूजा होती है वहां धन, सुख और सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आने लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मां कूष्मांडा की पूजा विधि, उनका बीज मंत्र, क्या भोग चढ़ाना चाहिए, कौन सा रंग पहनना चाहिए और सबसे खास पूरी कथा और आरती। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपकी किस्मत बदल सकता है। भाग 1, मां कूष्मांडा का परिचय। नवरात्रि का चौथा दिन समर्पित होता है मां कूष्मांडा को। मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड की आदि शक्ति माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मां ने अपनी एक हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कूष्मांडा, जहां कूष्म का अर्थ है छोटा और अंड यानी ब्रह्मांड। मां कूष्मांडा सिंह पर सवार होती हैं और इनके 8 हाथ होते हैं। इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में होते हैं कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला। मां सूर्य लोक में निवास करती हैं, इसलिए इनके शरीर की आभा सूर्य के समान तेजस्वी होती है। भाग 2, पूजा का महत्व। अगर आप इस दिन मां की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आपको मिलता है रोगों से मुक्ति, धन और वैभव, मन की शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा। जो लोग जीवन में परेशानियों से घिरे होते हैं उनके लिए मां कूष्मांडा की पूजा बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। भाग 3, पूजा विधि। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पूजा विधि की। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें। इस दिन नारंगी रंग पहनना शुभ होता है। घर के मंदिर को साफ करें। मां कूष्मांडा की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। अब एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर मां की मूर्ति रखें। फिर जल से आचमन करें। मां को अक्षत, फूल और कुमकुम अर्पित करें। दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। अब मां को मालपुआ या मीठा भोग जरूर लगाएं। यह मां को अत्यंत प्रिय होता है। इसके बाद मां का ध्यान करें और मंत्र जाप करें। भाग 4, बीज मंत्र। अब बात करते हैं मां के शक्तिशाली मंत्र की। ओम ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। भाग 5, मां कूष्मांडा की कथा। बहुत समय पहले, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न देवता, तब चारों ओर केवल अंधकार था। तभी मां आदिशक्ति ने अपने तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया और अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। मां ने सूर्य को ऊर्जा दी और सभी ग्रह नक्षत्रों को जीवन दिया। एक बार एक भक्त बहुत परेशान था। उसके जीवन में गरीबी, दुख और बीमारी ने घर कर लिया था। वह हर दिन मां कूष्मांडा की पूजा करता था, लेकिन उसे कोई फल नहीं मिल रहा था। एक दिन वह रोते हुए बोला, हे मां, क्या मेरी भक्ति में कमी है? तभी मां उसके सपने में प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन धैर्य रखो,
कुछ ही दिनों में उसके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो गई और उसका जीवन खुशियों से भर गया। इसलिए कहा जाता है, मां कूष्मांडा की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भाग 6, शुभ रंग और भोग। इस दिन का शुभ रंग है नारंगी। भोग में चढ़ाए मालपुआ, फल और मीठा प्रसाद। खासकर सेब चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। भाग 7, आरती। अब अंत में करते हैं मां की आरती। जय कूष्मांडा माता, मैया जय कूष्मांडा माता। तुमको निस्दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवदाता। भाग 8। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आए, तो नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय माता दी और चैनल @भक्तिआस्था16 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही भक्ति और ज्ञान से भरी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।